अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज़ वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ इलेक्शन। तो इस वीडियो के अंदर जो है हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्शन, या फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन से क्या मुराद होता है। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। व्हाट इज़ इलेक्शन? एन इलेक्शन इज़ ए प्रोसेस or method in which people vote to choose a person or group of people to hold an public ऑफिशियल पोजीशन। तो इलेक्शन क्या है? इलेक्शन का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा अमल जिसके ज़रिए लोग जो हैं वो अपने नुमाइंदों को किसी भी पब्लिक ऑफिस की नुमाइंदगी के लिए मुंतखब करते हैं। तो इलेक्शन क्या है? इलेक्शन इज़ ए प्रोसेस और मेथड इन विच पीपल वोट टू चूज ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल टू होल्ड एन पब्लिक ऑफिशियल पोजीशन। तो इलेक्शन से मुराद मुख्तसर तौर पे आप यूँ कह लें कि एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए शहरी जो हैं किसी भी अदारे के नुमाइंदों को मुंतखब करने के लिए अपने वोट के ज़रिए जो है फ़ैसला करते हैं या उनको चुनते हैं। तो वो अमल जो है जिसके ज़रिए वोटर्स या आवाम जो हैं वो किसी भी पब्लिक ऑफिस की नुमाइंदगी के लिए लोगों का चुनाव करते हैं। तो उस अमल को जो है, उस प्रोसेस को जो है इलेक्शन कहा जाता है। तो इलेक्शन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए मुख्तलिफ़ अदारों की नुमाइंदगी के लिए लोगों का, अरकान का चुनाव किया जाता है। जी, इलेक्शन क्या है? एन इलेक्शन इज़ ए वोट टू डिसाइड हु विल होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। आमतौर पे जो पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट होती है, जो सियासी अदारे होते हैं, जस्ट लाइक पार्लियामेंट है या प्रोविंशियल असम्बलीज होती हैं या लोकल बॉडीज़ के जो अदारे होते हैं, तो जो पॉलिटिकल ऑफिस होते हैं उनकी नुमाइंदगी के लिए या उनकी रिक्रूटमेंट के लिए जो है जब लोग वोट के ज़रिए लोगों को चुनते हैं तो इस अमल को जो है, इस प्रोसेस को जो है वो इलेक्शन कहा जाता है। तो इलेक्शन क्या है? इलेक्शन इज़ ए वोट टू डिसाइड हु विल होल्ड द पॉलिटिकल ऑफिस। इलेक्शन क्या है? एक ऐसा अमल है कि जिसमें वोट के ज़रिए जो है लोग ये फैसला करते हैं कि ये जो पब्लिक ऑफिस है या ये जो पॉलिटिकल ऑफिस है या ये जो सियासी इदारा है, इसकी नुमाइंदगी कौन करेगा और कौन लोग जो हैं इस ऑफिस के अख्तियारात को इस्तेमाल करेंगे। आफ्टर एवरी 4 years देयर इज़ ए इलेक्शन ऑफ द न्यू यूएसए प्रेसिडेंट। तो एग्जांपल दी गई है इसमें कि हर 4 साल बाद जो है अमेरिका के अंदर जो है वो एक नए प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाता है या नए प्रेसिडेंट को मुंतखब किया जाता है। तो अमेरिका के अंदर जो है हेड ऑफ़ द स्टेट, जो कि एक पॉलिटिकल ऑफिस होता है, उसकी नुमाइंदगी के लिए जो है जिस अमल के ज़रिए फ़ैसला किया जाता है, वो अमल जो है, वो प्रोसेस जो है, उसको आप कह सकते हैं कि वो उस प्रोसेस को इलेक्शन कहा जाता है। तो इलेक्शन क्या है कि वोट के ज़रिए जो है वोट के ज़रिए या ओपिनियन के ज़रिए जो है किसी भी पॉलिटिकल ऑफिस के नुमाइंदों को मुंतखब करने का अमल जो है उसको आप इलेक्शन का नाम देंगे। फेयर इलेक्शन क्या होते हैं जी? फेयर इलेक्शंस मींस इलेक्टोरल process that are conducted in conformity with established rules and regulations। देखिए, इलेक्शन जो है वो बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक होते हैं। रियासत का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्शन के लिए बाकायदा तौर पे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए होते हैं। और ऐसा इलेक्शन जो एस्टेब्लिश्ड रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक हो, उस इलेक्शन को जो है वो फेयर इलेक्शन का नाम दिया जाएगा। फेयर इलेक्शन का मतलब है कि जो इलेक्शन है वो कंडक्ट होगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो रियासत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्शन के इनाकाद के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, जो उसूल व ज़वाबित बनाए जाते हैं, अगर इलेक्शन उन उसूल व ज़वाबित के मुताबिक हो रहा है और उन उसूल व ज़वाबित के अलावा किसी और अमल दखल, कोई अब और अमल दखल वहाँ पे नहीं होता, तो फिर हम कहेंगे कि ये इलेक्शन जो है ये फेयर इलेक्शन हुआ है। फेयर इलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हो, वो रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक हो, और किसी गिरोह, किसी फ़र्द की जो मन मर्जी है वो उसमें शामिल जो है वो ना हो। दोबारा देखिएगा, फेयर इलेक्शन मीन्स इलेक्टोरल प्रोसेस दैट आर कंडक्टेड इन कन्फर्मिटी with established rules and regulations, managed by an impartial, non-partisan, professional and competent electoral managed body।
इलेक्ट्रल मैनेज बॉडी से मुराद आप आसानी के लिए समझ सकते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, तो हर रियासत के अंदर जो है इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए एक अदारा बनाया जाता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन होता है। तो उस अदारे की निगरानी में जो है इलेक्शन का इनेकाद किया जाता है। तो हर रियासत के अंदर जो है इस मकसद के लिए एक अदारा बनाया जाता है, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए क्या ज़रूरी है? मैनेज्ड बाई एन इम्पार्शल। इलेक्शन कमीशन का इम्पार्शल होना बहुत ज़रूरी है कि वो गैर जानबदार हो, वो किसी भी सियासी जमात या किसी भी फ़र्द की जो है वो तरफदारी ना कर रहा हो। तो इलेक्शन कमीशन जो है या इलेक्शन बॉडी जो होगी वो उसके उसके लिए पहली शर्त रखी गई है कि वो इम्पार्शल हो और नॉन पार्टीजन प्रोफेशनल हो, यानी वो किसी भी सियासी जमात की तरफदारी करने वाली ना हो और कम्पिटेंट हो, यानी उसके अंदर वो फरीज़ा सर अंजाम देने की सलाहियत भी पाई जाती हो, वो एबिलिटी पाई जाती हो कि वो इलेक्शन जो है कंडक्ट कर सकते हों। तो फेयर इलेक्शन से मुराद क्या हुआ? मुख्तसर तौर पे आप कह लें कि फेयर इलेक्शन से मुराद वो इलेक्शन है जो रियासत के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक होता है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन होगा और उस फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए वहाँ पे एक इम्पार्शल, नॉन पार्टीजन, प्रोफेशनल एंड कम्पिटेंट जो है एक इलेक्शन कमीशन जो है बनाया जाएगा और उसकी सरपरस्ती में जो है वो इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा। अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो इम्पार्शलिटी जो है उसकी जो गैर जानबदारी है उसको कायम रखने में नाकाम हो जाता है और वो पार्शल हो जाता है, यानी वो जानबदार हो जाता है, किसी फ़र्द को सपोर्ट करता है या किसी सियासी जमात को सपोर्ट करना शुरू हो जाता है, तो फिर उस इलेक्शन को हम फेयर इलेक्शन नहीं कहेंगे। फेयर इलेक्शन के लिए क्या ज़रूरी है कि जो इलेक्शन कमीशन है, जो अदारा इलेक्शन कंडक्ट करवा रखा है उसका कोई भी नाम हो सकता है, तो पहली उसकी बुनियादी शर्त ये है कि वो इम्पार्शल होगा, गैर जानबदार होगा, वो किसी भी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करेगा, किसी फ़र्द को सपोर्ट नहीं करेगा, कोई ऐसा ऐसा बिहेवियर जो है वो ज़ाहिर नहीं करेगा जिससे किसी सियासी जमात या किसी फ़र्द को जो है कोई सपोर्ट मिल सकती हो। तो अगर वो वाक़या ही प्रैक्टिकली इम्पार्शल है तो फिर हम उस इलेक्शन को जो है वो क्या कहेंगे, ये फेयर इलेक्शन का जो है वो ये इलेक्शन जो है वो वाक़या ही फेयर इलेक्शन जो है वो हुआ है। नेक्स्ट है जी ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना ज़रूरी होता है कि इलेक्शन जो है वो गैर जानबदार होते हैं, वो शफाफ होते हैं, आज़ादाना तौर पे होते हैं। तो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन प्रोसेस इज़ वन इन विच ईच स्टेप इज़ ओपन। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है या ट्रांसपेरेंट इलेक्शन क्या है? ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी होती है, शफाफियत जो होती है, उससे मुरादी है कि इलेक्शन के अंदर होने वाला जो हर अमल है वो ओपन हो, वो खुला हो, हर बंदे को नज़र आ रहा हो कि ये चीज़ें हो रखी हैं, कोई हिडन ना हो, कोई खुफिया ना हो, कोई छुपी हुई चीज़ें ना हो, तो कोई ऐसा प्रोसेस ना हो जिसके अंदर वो जो इलेक्शन का जो अमल है उसकी जो शफाफियत है वो मशकूक हो जाती हो कि वो कोई खुफिया तरीके से कोई किसी पार्टी को सपोर्ट कर रखे हों, किसी पर्सन को सपोर्ट कर रखे हों या किसी को फेवर दे रखे हों, तो कोई ऐसा रवैया, कोई ऐसा अमल नहीं होना चाहिए। तो ए ट्रांसपेरेंट इलेक्शन process is one in which each step is open to scrutiny by stakeholders। इलेक्शन के स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं? इलेक्शन के स्टेक होल्डर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स एंड वोटर्स। अब अगर पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शन ऑब्जर्वर्स और वोटर्स जो हैं वो समझते हैं कि जो कुछ हो रहा है ये जेन्युइन है और कोई खुफिया प्रोसेस नहीं हो रहा, खुफिया तरीके से किसी को सपोर्ट नहीं किया जा रहा और खुफिया तरीके से किसी पार्टी को फेवर नहीं दी जा रही, तो फिर उस इलेक्शन को हम कहेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट है, सबके सामने हो रहा होगा, कोई चीज़ उसमें जो है वो ढकी छुपी नहीं होगी। इलेक्शन का पूरा अमल जो है उस अमल को चेक करने की का जो इख्तियार है वो सब लोगों को होगा, ऑब्जर्वर्स को भी होगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी होगा, वोटर्स को भी होगा। तो फिर हम कहेंगे कि ये इलेक्शन जो है वो ट्रांसपेरेंट हो रखा है। नेक्स्ट है जी, हु आर एबल टू इंडिपेंडेंटली वेरीफाई द प्रोसेस इज कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर्स एंड नो इरेगुलरिटी हैव अकर्ड। अब वो क्या करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़, ऑब्जर्वर्स और जो जर्नलिस्ट हैं या फिर जो वोटर्स हैं वो सारा जो इलेक्शन का जो सारा प्रोसेस कंडक्ट हो रखा है उसको बरह रास्त ऑब्जर्व कर सकते हों और वो देख रखे हों कि जो कुछ हो रखा है
ये अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन हो रहा है, और इसमें कोई चीज़ जो है वो हैंकी फेंकी नहीं हो रही, खुफिया तरीके से किसी को सपोर्ट नहीं किया जा रहा। तो हर चीज़ जो है वो बड़ी वाज़ेह और बड़ी ओपन हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुआ है, और उसमें किसी किस्म की कोई इरेगुलरिटी जो है वो ना पाई जाती हो, तो फिर वो इलेक्शन जो है वो ट्रांसपेरेंट होगा। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है जी, इलेक्शंस प्रोवाइड ए मींस फॉर पीसफुल एंड ऑर्डरली ट्रांसफ़र ऑफ पावर। इलेक्शन का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपने ट्रांसफ़र ऑफ पावर करनी होती है, कि जब एक पार्टी जो है वो रूल कर रही हो, तो जब उसकी मुद्दत पूरी हो जाती है, तो नेक्स्ट कौन हुकूमत करेगा, नई हुकूमत कौन बनाएगा, और थर्ड जो हुकूमत करने की जो अथॉरिटी है, जो पावर्स हैं, वो कौन इस्तेमाल करेगा। तो उस मकसद के लिए इलेक्शन करवाया जाता है। इलेक्शन के प्रोसेस के ज़रिए जो है ये फैसला किया जाता है कि हु विल चूज़ द पॉलिटिकल पावर, कि आने वाले वक्त में जो है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पावर हुकूमती इख्तियारात का इस्तेमाल करेगी। तो इलेक्शन क्या करते हैं, प्रोवाइड्स ए मीन्स फॉर पीसफुल एंड ऑर्डरली ट्रांसफ़र ऑफ पावर, कि वो बड़े पीसफुली जो है ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो जाती है। वरना आप देखते हैं कि जब बादशाहतें होती थी, तो वहाँ पे जो है बाकायदा तौर पे तसादम होता था, अख्तियारात छीने जाते थे, बगावतें होती थी, खूनी इनकलाबात आते थे। लेकिन ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसकी खूबी ये है कि यहाँ पे ये जो इंतकाल इक़्तिदार है या ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है, वो इलेक्शन के ज़रिए बहुत ही पीसफुल तरीके से जो है वो हो जाता है, और उसमें किसी किस्म का कोई ना तो खून खराबा होता है, ना कोई फसादात होते हैं। तो इलेक्शन का बुनियादी मकसद ये है कि उसको ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है वो मैनेज किया जाए, एंड इंश्योर्स रिप्रेजेंटेशन एंड डाइवर्सिटी इन गवर्नमेंट। तो इलेक्शन के ज़रिए जो है जो रिप्रेजेंटेशन है मुख्तलिफ दारों के अंदर, वो पार्लियामेंट के अंदर है, नेशनल असम्बली के अंदर है, सेनेट के अंदर है, या बरतानिया की अगर बात की जाए तो हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, या सेनेट है अमेरिका का। तो उसमें नुमाइंदगी को जो है वो यकीनी बनाया जाता है। इलेक्शन के ज़रिए उन इदारों में पोलिटिकल रिक्रूटमेंट की जाती है, उन इदारों में उन नुमाइंदों को जो है भर्ती किया जाता है। एंड डाइवर्सिटी इन गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के अंदर जो है देखिए अगर इलेक्शन ना हो तो फिर क्या होता है कि जो ताकतवर अदारे होते हैं, अफराद होते हैं, वो मुस्तकिल तौर पे इक़्तिदार के साथ जो है वो मुंसलिक हो जाते हैं। तो उसमें फिर डाइवर्सिटी नहीं आती। डाइवर्सिटी कैसे आएगी, इलेक्शन के ज़रिए आती है। हर 4-5 साल के बाद इलेक्शन होंगे, और इस तरह मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ इक़्तिदार में आती रहती हैं, और ये रोटेशन के साथ जो है ये सिलसिला जो है वो जारी रहता है। नेक्स्ट है, एन इलेक्शन इज ए डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म यूज्ड इन वेरियस कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू डिटरमिन द विल ऑफ द पीपल एंड टू एलोकेट पावर। देखिएगा कि इलेक्शन क्या है, इलेक्शन इज ए डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म। तो आम तौर पे क्या है कि जो इलेक्शन का जो अमल है ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ही होता है, जहाँ पे जमहूरियत होती है, वहाँ पे इलेक्शन का इनकाद लाजमी तौर पे होता है, क्योंकि जमहूरी निज़ाम हुकूमत के अंदर जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है वो इलेक्शन के ज़रिए होती है। मुख्तलिफ इदारों, जो पब्लिक ऑफिस हैं या जो पोलिटिकल ऑफिस हैं, जो पोलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अंदर रिक्रूटमेंट जो है वो थ्रू इलेक्शन होती है। तो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जैसे पार्लियामेंट के अंदर है, हेड ऑफ़ द स्टेट है, हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है, नेशनल असम्बली है, प्रोविंशियल असम्बलीज हैं, सेनेट है, लोकल बॉडीज़ हैं। तो इन तमाम अदारों के अंदर जो रिक्रूटमेंट है वो इलेक्शन के ज़रिए होती है। और क्या है, टू डिटरमिन द विल ऑफ द पीपल, कि लोगों की विल क्या है, लोग क्या चाहते हैं। तो लोग जो है इलेक्शन के अंदर बेसिकली लोग क्या करते हैं, लोग अपनी विल का या अपनी विश का या अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं, कि लोग ये फैसला करते हैं, वोट के ज़रिए लोग ये बताते हैं कि हमारे ख्याल में अब हमारे ऊपर या इस रियासत के ऊपर है फ़लाँ पार्टी को या फ़लाँ शख्स को हुकूमत करनी चाहिए। तो लोगों से राय ली जाती है कि पिछली हुकूमत की मुद्दत पूरी हो गई है, अब नेक्स्ट इस रियासत के ऊपर कौन हुकूमत करेगा, तो आप उसमें मशवरा दें। तो लोग वोट के ज़रिए जो है अपना मशवरा देते हैं कि हमारे ख़्याल में फ़लाँ पार्टी जो है वो बेहतर है। तो जिस पार्टी को ज़्यादा लोगों की राय हासिल हो जाती है, तो वो उस पार्टी को जो है वो हुकूमत जो है उसके सुपुर्द कर दी जाती है। तो इससे जो विल ऑफ द पीपल है उसका भी पता चल जाता है कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों की क्या ख्वाहिश है, कि लोग किस पार्टी को चाहते हैं कि ये पार्टी अब हुकूमत करे। तो इलेक्शन के ज़रिए जो विल ऑफ द पीपल है उसको भी हम बड़ी आसानी के साथ डिटरमिन कर सकते हैं, एंड टू एलोकेट पावर, और किस पार्टी को हुकूमत देनी है इसका भी इलेक्शन के ज़रिए जो है वो पता चलेगा।
नेक्स्ट है रूल ऑफ वन पर्सन एंड वन वोट, रूल ऑफ वन पर्सन एंड वन वोट। तो एक देखें, जो इलेक्शन जो है इसमें क्या होता है कि वन मैन वन वोट, वन पर्सन वन वोट, यानी हर आदमी का एक वोट जो है कंसीडर किया जाता है। तो ये क्या है, यानी एक आदमी जो है उसको दो वोट क्यों नहीं दिए जाते, या तीन वोट वो क्यों कास्ट नहीं कर सकता। या आप देख रहे हैं कि माशरे के अंदर जो है मुआशी तौर पे ऊंच नीच होती है, कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, कुछ मिडिल क्लास होती है, या समाजी तौर पे जो है लोगों के अंदर अप्स एंड डाउन्स होते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद जो है बावजूद जो है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो है तमाम लोगों को एक, हर फर्द को एक वोट, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है चाहे उसका कोई भी सोशल स्टेटस है, वोट सब एक ही कास्ट करेंगे। तो ये जो जमहूरियत के अंदर ये जो वन मैन वन वोट है या वन पर्सन वन वोट का जो फार्मूला है, इसकी बुनियादी वजह क्या है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं जी। वन मैन वन वोट और वन पर्सन वन वोट एक्सप्रेसिस द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन वोटिंग। तो वन मैन वन वोट जो है का बुनियादी मकसद ये है कि रियासत के अंदर रहने वाले जो तमाम लोग हैं उनके अंदर इक्वलिटी हो और उनके जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो सबके बराबर हों, और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है किसी शख्स को दूसरे शख्स के ऊपर कोई बर्तरी नहीं होगी। तो किसी रियासत के अंदर रहने वाले जो तमाम अफराद होते हैं उनके जो राइट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और उनके अंदर इक्वलिटी पाई जाती है। और उस इक्वलिटी को जो है वो बयान करने के लिए जो है वन मैन वन वोट का असूल जो है वो दुनिया भर में राइज किया जाता है। वन मैन वन वोट और वन पर्सन वन वोट एक्सप्रेसिस द प्रिंसिपल ऑफ equal representation in voting. This slogan is used by advocates of democracy and political equality especially. तो बेसिकली जो है दुनिया में जहाँ भी जमहूरियत होती है, जमहूरी सियासी निज़ाम के अंदर जो है, एक जमहूरी माशरे के अंदर जो है या एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर जो है पॉलिटिकली इक्वलिटी पाई जाती है। तमाम लोगों के जो सियासी हकूक़ हैं वो इक्वल होते हैं। किसी ख़ानदान को, किसी तबके को, किसी गिरोह को जो है वो ज़्यादा अहमियत हासिल नहीं होती। किसी शख्स का तल्लुक़ किसी भी फ़र्द के साथ हो तो उनको मौक़े सबको जो है वो यकसा मिलेंगे, तो इक्वलिटी पाई जाती है। और इसी असूल की बुनियाद के ऊपर जो है वन मैन वन वोट जो है दुनिया भर के अंदर जो है ये असूल जो है वो इसको राइज किया गया है। डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्या होती है? डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्या है जी? अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट दैट रिस्पेक्ट्स ह्यूमन राइट्स। डेमोक्रेटिक सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है जो एक ऐसा इन्वायरमेंट मुहैया करती है जहाँ पे तमाम जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, उनका एहतराम किया जाता है और ह्यूमन राइट्स को जो है वो ज़्यादा तौर पे सेव किया जाता है और किसी शख्स को इजाज़त नहीं होती कि वो ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन करे। तो एक ऐसी सोसाइटी जिस यहाँ पे लोगों को एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए जहाँ पे उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं वो चाहे सोशल हों, वो इकनॉमिक हों, वो पॉलिटिकल हों, वो जो है वो महफूज हों और उनकी कोई शख्स जो है उनके अंदर जो है वो मुदाखलत ना कर सकता हो, उसमें इंटरफेरेंस ना कर सकता हो। तो ऐसी सोसाइटी को जो है वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो है कहा जाएगा। दोबारा देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स इन्वायरमेंट दैट रिस्पेक्ट्स ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स। और वो ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है और जो लोगों की जो फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं, जो जो उनकी बुनियादी आज़ादियाँ हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है। एंड इन विच द फ्रीली एक्सप्रेस्ड विल ऑफ द पीपल इज़ एक्सरसाइज्ड। और ऐसी सोसाइटी जहाँ पे लोग अपनी विल का आज़ादाना तौर पे इजहार कर सकते हों, तो ऐसी सोसाइटी को जो है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का नाम दिया जाएगा। डेमोक्रेटिक सोसाइटी को यूएनओ के रूल्स के मुताबिक कैसा कौन सी सोसाइटी होगी जहाँ पे उनके जो रिस्पेक्ट द ह्यूमन राइट्स पाई जाती हो, लोगों के जो ह्यूमन राइट्स हैं और जो उनकी फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं वो महफूज हों और लोग आज़ादाना तौर पे अपनी विल का इजहार कर सकते हों, अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हों और उनके ऊपर कोई बंदिश ना हो, कोई जबर ना हो। और ऐसी सोसाइटी को जो है एक लिबरल सोसाइटी कहा जाएगा या उसको एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी कहा जाएगा। जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है वो लिबरल सोसाइटी भी कहलाती है। इलेक्शंस कैन टेक प्लेस एट डिफरेंट लेवल्स सच एज, जो इलेक्शंस होते हैं वो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर होते हैं सच एज नेशनल लेवल, रीजनल लेवल, लोकल लेवल। तो इलेक्शंस जो होते हैं
वो लोकल लेवल के ऊपर भी कंडक्ट होते हैं, वो रीजनल लेवल के ऊपर भी हो सकते हैं, या वो नेशनल लेवल के ऊपर होते हैं। यानी जैसा पाकिस्तान के अंदर जो है नेशनल असम्बली के इलेक्शन हो रखे हैं, या प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शन होते हैं, या फिर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं, तो ये उनके लेवल्स हैं, लोकल लेवल, प्रोविंशियल लेवल और नेशनल लेवल, एंड मे इन्वॉल्व्स वेरियस पोजीशंस इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, मेयर्स आर काउंसिल मेंबर्स। तो इसके अलावा जो है जो इलेक्शंस होते हैं वो प्रेसिडेंट का इंतखाब करना हो, प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब करना हो, या मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट का चुनाव करना हो, या किसी इलाके के मेयर का चुनाव करना हो, या किसी इलाके की जो यूनियन काउंसिल्स होती हैं, या जो तहसील काउंसिल्स होती हैं, या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं, उनके अरकान का चुनाव करना हो तो इलेक्शन का इनकाद किया जाता है। तो मुख्तलिफ अदारों की रिक्रूटमेंट के लिए, और ये सारे इदारे जहाँ पे इलेक्शन के ज़रिए रिक्रूटमेंट होती है वो बेसिकली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसा लोकल बॉडीज़ है, प्रोविंशियल असम्बली है, नेशनल असम्बली है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है। तो ये सारे जो है वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं। आप आसानी के लिए यूँ समझ सकते हैं कि इलेक्शन एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या जो पब्लिक ऑफिस होते हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ लोगों की रिक्रूटमेंट की जाती है, उनकी भर्ती की जाती है। तो जिस अमल के ज़रिए वो भर्ती होगी उस अमल को इलेक्शन का नाम दिया जाता है, और ये इलेक्शन लोकल, रीजनल और नेशनल लेवल के ऊपर जो है वो कंडक्ट होते हैं। इन एन इलेक्शन एलिजिबल वोटर्स कास्ट देयर वोट्स टू एक्सप्रेस देयर प्रेफरेंसेस एंड ओपिनियंस। ये बात रिपीट हो रही है। तो इलेक्शन के अंदर क्या होता है, इलेक्शन के अंदर क्या होता है, जो एलिजिबल वोटर्स होते हैं, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एलिजिबल करार दे दिया गया होता है। मसलन उसमें ये होता है कि उनकी एज लिमिट मुकर्रर होगी कि रियासत के वो तमाम शहरी जिनकी उम्र 18 साल है, या 20 साल है, या 21 साल है, जो भी उसका कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दे, तो वो वोट कास्ट कर सकते हैं। तो वो एलिजिबल वोटर्स कहलाएंगे। या बाकी उनकी जो शराइत होती हैं, वो तमाम लोग जो वो शराइत पूरी करते हों उनको हम एलिजिबल वोटर्स का नाम देंगे। तो वो इन एन इलेक्शन एलिजिबल वोटर्स कास्ट देयर वोट्स टू, क्यों वोट अपना कास्ट करते हैं, कास्ट देयर वोट्स टू एक्सप्रेस देयर प्रेफरेंसेस एंड ओपिनियंस। वो अपनी तरजीहात बयान करते हैं और अपनी ओपिनियन का इजहार करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि वोट के ज़रिए बेसिकली जो वोटर होता है, जो राय दहिंदा होता है, वो अपनी राय का, अपनी ओपिनियन का इजहार करता है और अपनी प्रेफरेंस बताता है कि मेरे ख्याल में ये शख्स ज़्यादा बेहतर है और ये पार्टी जो है वो ज़्यादा बेहतर है, और इस तरह वो अपनी ओपिनियन का इजहार करता है। तो इलेक्शन की अगर हम डेफिनेशन करें तो इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए वोटर्स, जो एलिजिबल वोटर्स हैं, वो अपनी ओपिनियन का आज़ादाना तौर पे इजहार करते हैं। तो जब कोई शख्स वोट कास्ट करता है तो बेसिकली वो अपनी राय दे रहा होता है कि मेरे ख्याल में ये शख्स बेहतर है, या मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बेहतर है। तो वो अपनी ओपिनियन जो है उसको वो वोट के ज़रिए जो है वो एक्सप्रेस कर रहा होता है। जी, यहाँ पे इस मुख्तसर वीडियो का इख्तिताम हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग मी यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएंगी वो ज़्यादातर इलेक्शन से मुतल्लक होंगी, क्योंकि अभी पाकिस्तान के अंदर जो है चंद ही दिनों के बाद जो है इलेक्शन का इनकाद होने वाला है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इलेक्शन के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा आप काम करेंगे, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको इलेक्शन के बारे में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मालूमात हासिल हों, ताकि इस इलेक्शन का जो प्रोसेस है और इलेक्शन का जो अमल होता है, या इलेक्शन की मुख्तलिफ जो इकसाम होती हैं, या इलेक्शन के अंदर जो मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, उन तक उनको आसानी के साथ जो है वो समझ सकें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।